लीब्रा, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये जो रीडिंग है ये आने वाले जो 4 मंथ्स हैं उसके रिगार्डिंग है। इस रीडिंग में हम आपके लव मैसेजेस, आपके जनरल मैसेजेस और आपके करियर मैसेजेस देखेंगे, प्लस आपकी ओवरऑल गाइडेंस क्या है इन आने वाले 4 मंथ्स के लिए वो भी देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है गाइस, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर तुला राशि में है, लिब्रा साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आपके लिए है। तो शुरुआत करते हैं हम आपकी रीडिंग को आपके जनरल मैसेजेस के साथ। मेरे पास ये मिनिएचर टैरो डेक है। सबसे पहला मैसेज देखते हैं आपका द मून, पाइसिस का कार्ड है ये। तो किसी पाइसिस के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हैं। ये थोड़ा सा सीक्रेट्स, जैसे कोई सीक्रेट्स हों और उन्हें अभी उजागर करने का सही वक्त नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो मेरे ख्याल से अभी उसे पब्लिक करने का समय नहीं है। या फिर अगर आपका कोई बिजनेस प्लान है तो उसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसके बारे में जिक्र मत कीजिए। तो मुझे क्योंकि लग रहा है ये काफ़ी यूनिक है, ये जो भी चीज़ है ना ये काफ़ी यूनिक है और दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपने सावधानी से काम नहीं लिया तो आने वाले समय में आपके लिए गाइडेंस यही है तुला राशि के लिए। जनरल मैसेजेस में मैं बता रही हूँ कि आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपनी सक्सेस का ज़्यादा शोर मत मचाइए, अपने प्लान्स के बारे में लोगों से ज़्यादा बात मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं और ईर्ष्या की एनर्जी थोड़ी बुरी एनर्जी होती है, जैसे वो बुरी नज़र जिसे कहते हैं हम हिंदी में। तो खुद को बचाइए, खुद को ये वोल्स जो है ना, ये जो लोमड़ियाँ हैं, ये जो भेड़िए हैं, इससे खुद को बचाइए। अपने काम करते रहिए लेकिन इन द बैकग्राउंड। अभी फोरफ्रंट आने की, अभी स्टेज पर करने का सही टाइम नहीं है, ठीक है। आपको मिलेगी, आपका स्टेज आपको मिलेगी, आपको आपकी ऑडियंस भी मिलेगी, लेकिन अभी आपको खुद को इन लोगों के साथ इन लोगों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, तो आप में से कुछ लोग शायद नए रिलेशनशिप में हैं और शायद आप सोच रहे हैं कि आपको इसके बारे में लोगों को बता देना चाहिए, लेकिन ये अगेन मुझे यही गाइडेंस मिल रही है। अगर ये लव रिलेशनशिप भी नहीं है तो जनरली भी अभी सही समय नहीं है अपने प्लान्स को दूसरों के सामने जाहिर करने का। अभी सही समय नहीं है अपने पत्तों को ना दिखाने का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात कर रही हूँ। अभी आप अपने प्लान्स को अपने तक ही सीमित रखिए, अपना काम करते रहिए, उन्हें और निखारिए, उन्हें और पॉलिश कीजिए अगर कोई स्किल्स हैं आपके पास, लेकिन अभी उसका शोर मत मचाइए। अभी रात है, अभी दिन नहीं हुआ, रात है अभी। तो अभी आप सोने का, जैसे वो रात का सोने का टाइम होता है, तो दिन में जब दिन होगा तब आप जागिए। तो यही मेरा एग्जाम्पल से कहने का मतलब है कि अभी अपनी चीज़ों को ज़्यादा जाहिर मत कीजिए। जब दिन होगा तब अपने आप ही लोगों को, उजाले में तो सब कुछ अपने आप ही नज़र आ जाता है, और उजाले में जो चीज़ें नज़र आती हैं वो देखने में भी खूबसूरत लगती हैं, है ना। तो ये उस चीज़ की ओर इशारा देता है। अगेन हमारे पास देखिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस, अनदर मेजर आर्काना गाइज। ये जो कार्ड है ये भी सीक्रेट्स की ओर ही इशारा करता है। ये जो हाई प्रीस्टेस है ना, ये बोलती नहीं है कुछ, ये सिर्फ अपनी आंखों से ऑब्जर्व करती है आसपास के लोगों को, जो भी इसके आसपास एक्सपीरियंसेस इसे देखने को मिल रहे हैं, उन सब चीज़ों को ये ऑब्जर्व करती है और देखती है कि इनमें से जो भी ये चीज़ें हो रही हैं उनमें सुधार कहाँ किया जा सकता है, और वहाँ से वो गाइडेंस लेकर ना, दूसरे लोगों के जीवन से प्रेरणा लेकर ना, ये अपने जीवन में सुधार करती है और अपने जीवन को बेहतर बनाती है। ये बहुत इंट्यूटिव होती है, इसकी सिक्स सेंस जो होती है ना, वो पावर इसमें होती है, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को पहले ही भांप सकती है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बोलती बहुत कम है, ये अपने विचारों को जल्दी सामने नहीं रखती, लेकिन जब ये बोलती है ना फिर और कोई नहीं बोलता, फिर सभी इसी की बात सुनते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी आपका ये वक्त नहीं आया है कि अभी आप कुछ भी बोलें, लेकिन आने वाले समय में मुझे नज़र आ रहा है आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स बन सकते हैं, जो दूसरों को प्रेरणा दे, दूसरों के जीवन में लाइफ कोच भी मुझे सुना। तो आप में से कुछ लोग लाइफ कोच भी बन सकते हैं, लेकिन राइट नाउ जो टाइम पीरियड है आपका, वो आपके खुद के सीखने का टाइम है, अभी सिखाने का टाइम नहीं आया, ठीक है।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोल्स। सो जल्दबाजी मत कीजिएगा गाइज। अगेन ये जो नाइट है ना, ये जल्दबाजी में ना, ये जो तलवार इसने दूसरों को उठाने के लिए पकड़ी हुई है, ये जल्दबाजी में खुद इसी तलवार से खुद का गला भी काट सकता है, क्योंकि इसे होशो हवास नहीं है। ये इतना मगन है जंग की तैयारी के लिए कि ये इतना तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है कि ये खुद अपनी तलवार से खुद को भी हर्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा लिब्रा। गाइडेंस यही है कि अभी सही समय नहीं है। जो भी आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ को भी जाहिर करना चाहते हैं, उसके लिए सही समय नहीं है। अब देख लेते हैं आपके जो लव मैसेजेस हैं। हमारे पास लव मैसेजेस हैं। सबसे पहला कार्ड एस ऑफ सोल्स। तो कम्युनिकेशन इज द की। आप में से कुछ लोगों अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर के साथ कोई बहुत ही ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है, जिससे कि आपका जो रिलेशनशिप है उसकी नई नींव रखी जा सकती है। हो सकता है कि आपका जो फिलहाल जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ थोड़ी सी दिक्कत है। हो सकता है आपके दोनों के बात करने के अंदाज में ना गलतफहमियां जल्दी पैदा हो जाती हैं। अगर ऐसा कुछ है ना, तो सिर्फ आपको अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्टी के साथ बात करने की ज़रूरत है और चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट। ये जो सोर्ड्स की एनर्जी है, ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है शख्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डार्क एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स। वाह लिब्रा, क्या कहूँ मैं अब यहाँ पर। मुझे ये ब्रेकअप नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है जो लोग काफ़ी समय से सिंगल हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल नया रिलेशनशिप मुझे नहीं नज़र आ रहा। अभी आपके रेस्ट का टाइम है। अगेन मैं कहूँगी, अगर आपका फ़िलहाल ब्रेकअप हुआ है तो नए रिलेशनशिप में जाने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। वो भी रिलेशनशिप टूटेगा अगर आपने जल्दबाजी की। अगेन, जितनी जल्दबाजी उतना ही नुकसान खुद का, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना है और अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, तो मैं आपको सच में कह रही हूँ, आप खुद को ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि वो जो भी शख्स होगा वो आपको काफ़ी एक्सप्लॉइट कर सकता है। आप पहले ही काफ़ी हर्ट हो, आप पहले ही ये 10 तलवारें आपके बीच में चुभी हुई हैं, जैसे 10 ब्रेकअप्स हो चुके हैं आपके, और उसकी वजह से आप अभी रेडी नहीं है। खुद को हील कीजिए, इन तलवारों को निकलने दीजिए आपकी बैक से, फिर वो जो जख्म है उन्हें भरने दीजिए। जब आपकी बॉडी बिल्कुल रेडी हो जाए, आपका मन बिल्कुल निर्मल हो जाए, ताज़ा हो जाए नए रिलेशनशिप के लिए, तभी आप नए रिलेशनशिप में जाइए। तो लव लाइफ मुझे थोड़ी सी अभी लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों की जो इच्छा है सबकॉन्शियसली, वो है कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो, जिसमें आपको वो शख्स पब्लिकली आपको स्वीकार भी करे, आपके रिलेशनशिप को सराहना भी मिले, आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा काम भी करें, आपके माता पिता भी मान जाएं, सब कुछ अच्छे से हो जाए। लेकिन इस चीज़ के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपके मन का, आपके दिमाग का, आपके शरीर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ये फतेह की एनर्जी है, और फतेह तभी होती है हमारी जब हमारा जो त्रिकोण है, हमारा जो दिल है, दिमाग है और हमारा जो शरीर है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो, राइट। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक ये जो फतेह है वो संभव नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये जो एनर्जी है आपके लिए आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन फ़िलहाल आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप एक अच्छे लव रिलेशनशिप को चाहते हैं। अगर पास्ट की ही वो ड्रामा कि हाँ तुमने मुझे धोखा दिया, उसने ये किया, वो किया, वही अगर टॉक्सिक पैटर्न्स आपके नए रिलेशनशिप में आए, तो नया रिलेशनशिप भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, आप मुझे बताइए। और ये टॉक्सिक रीडिंग्स देखना फॉर गॉड सेक बंद कीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो मेरा होगा कि नहीं, कि वो थर्ड पार्टी को स्वीकार करेगा, ऐसी बकवास रीडिंग्स को क्यों देखते हैं आप? ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही कितना घटिया और गंदा वर्ड है, मुझे तो बोलना भी पसंद नहीं है ऐसे। और आप, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसी रीडिंग्स को भी देखते हैं और वो वैसी ही एनर्जी में ही रहते हैं, ऐसी ही एनर्जी में स्टक रहते हैं, क्योंकि उन्हें इंतज़ार रहता है कि नहीं मेरा थर्ड पार्टी वो को छोड़ देगा और वो शख्स दोबारा मेरी लाइफ में आ जाएगा। ऐसा फॉर गॉड सेक, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप मूर्ख हैं कि आप ऐसे शख्स के लिए वेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप नहीं डिजर्व करते ऐसे शख्स को।
आप सोलमेट डिजर्व करते हैं और सोलमेट कभी आपको धोखा नहीं देंगे। जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपका साथ निभाएगा। हो सकता है आप में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन तो कभी नहीं आती सोलमेट में और ट्विन फ्लेम। वो कार्मिक रिलेशनशिप जब होते हैं ना, तब थर्ड पार्टी की सिचुएशन बनती है कि हाँ, आपको छोड़कर किसी और शख्स के साथ। सोलमेट और ट्विन फ्लेम बहुत पवित्र शब्द हैं गाइस, बहुत ही पवित्र। हमारे जो पुराण है, हमारे अर्धनरेश्वर कहते हैं, जैसे शिव जी और पार्वती का जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का ही एग्जाम्पल है। तो इस पवित्र शब्द को आजकल जो टैरो रीडर्स ने इतना दाग लगा दिया है ना, फॉर गॉड सेक खुद को आप उस दाग से बचाइए। अच्छी रीडिंग्स देखिए जहाँ पर आपको हीलिंग के बारे में अगर बात की जाए, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर आप हील होंगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, अगर आपका डिटॉक्स हो जाए तो मजाल है कि आप ऐसे कार्मिक पार्टनर को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करें, कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी ऊर्जा अच्छी होगी, ये ऊर्जा देख रहे हैं, ये अच्छी ऊर्जा है, अगर ये ऊर्जा अच्छी होगी तो अच्छी ऊर्जा ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, अब आपका लास्ट कार्ड देख लेते हैं, द हायरोफेंट। लुक एट दैट, अनदर मेजर आर्काना। हमारे पास द हाई प्रीस्टेस भी है और द मून भी है, और अब ये द हायरोफेंट। ये क्या है? ये क्या है? दोबारा से अपने ट्रेडिशन के साथ जुड़ना, वो शक्ति जिसको भूल गए थे आप कि हाँ वो ये जो जिस भी रिलीजन से हैं आप, या जिस भी शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, जिसको आप भूल गए थे, दोबारा उसके साथ जुड़ना। टैरो रीडिंग्स ज़्यादा देखने से ज़्यादा उस शक्ति के नाम को याद करना, उस शक्ति के नाम को जपना, जिससे कि आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो रीडिंग आप देखते हैं, उससे बेहतर आप अपने घर में, अपने कमरे में बैठकर कोई मंत्र उच्चारण लगा लें, गुरबाणी लगा लें। अगर आप सिख धर्म से हैं, अगर आप इस्लाम से हैं तो आप आयतें सुने, अपने घर के वातावरण को पवित्र कीजिए ताकि आप दोबारा से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें। ये कार्ड और कुछ भी नहीं कहता, ये टीचिंग का भी कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर है तो कीजिए अपनी काउंसलिंग। हीलिंग में अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्यों ना करें। शर्माइए मत किसी चीज़ से, डरिए मत। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो सामने आइए। आपकी मदद तभी होगी जब आप खुद बताएंगे कि देखिए मुझे ये दिक्कत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये काउंसलिंग की ओर भी इशारा करता है। अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनना, उनके साथ समय स्पेंड करना। आपके माता पिता अगर आपको कोई समझा रहे हैं कि हाँ ये शख्स बुरा है, इससे बचिए, तो उनकी बातें सुनिए। आपके माता पिता कभी आपकी गलत नहीं कर सकते, आपका अच्छा ही सोचेंगे वो, ठीक है। तो लव मैसेजेस में आपके ये मैसेजेस हैं गाइस। अब आपका देख लेते हैं करियर। सबसे पहला कार्ड, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, बहुत खूबसूरत लिब्रा। मैं खुश हूँ आपके लिए कि ये अगर कुछ बुरा भी है तो कुछ अच्छा भी है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा आप समझ रहे हैं कि हाँ ये धन का कार्ड है, कि धन में आपके बरकत रहेगी। अगर आप जितनी मेहनत करते हैं उसमें भी तरक्की हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है आपकी, और हमें ये चाहिए, हमें ये बिल्कुल चाहिए ये, ठीक है। तो करियर में आपकी मुझे बहुत सक्सेस नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपको काफ़ी सारा काम मिले, जिससे कि आपको काफ़ी सारा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है इन आने वाले 4 मंथ्स में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास लिब्रा। इंटरेस्टिंग, लिब्रा की ही रीडिंग की जा रही है फिलहाल। तो जस्टिस, करियर में आप में से कुछ लोग शायद वकील बनना चाहते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। अगर आप में से कुछ लोगों ने ज़मीन जायदाद खरीदी है तो आपको उसमें भी लाभ होने को देखने को मिल सकता है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि आपको कोई मॉनेटरी हेल्प दे रहा है, लीगली आपको कोई मॉनेटरी हेल्प दे रहा है, जैसे कोई आपको पैसा दे रहा है और वो पेपर साइन हो रहे हैं उसके लिए। पता नहीं मुझे इससे क्यों पेपर और पेन नज़र आया। लेकिन ये अगेन गुड कर्मा का भी कार्ड है, बैलेंस का भी कार्ड है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है इन द पास्ट, तो ये है कि अच्छा वो ही उसका सिला जो है वो आपको आने वाले 4 मंथ्स में आपके करियर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट कार्ड है, ओ माय गॉड, द टावर। वाओ, ये चौथा मेजर आर्काना है आपकी रीडिंग में। इंटरेस्टिंग गाइस। तो द टावर जो है ये बात करता है जो भी आपकी फाउंडेशंस हैं फिलहाल वो शायद इतनी मजबूत नहीं है और उनके गिर जाने में ही उनका फायदा है। अगर आप एक और इमारत बना लेंगे उसी वीक फाउंडेशन पर, तो वो फिर ज़्यादा नुकसान होगा। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो आपका फिलहाल करियर है
वो छिन जाए आपसे। टू बी ऑनेस्ट, ये थोड़ा लाइटनिंग से मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कि चीज़ें बिखर जाएं, जो भी आपने अभी तक समेटा हुआ। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। और इसके बाद, क्योंकि ये डेस्टिनी का कार्ड है, ये जो लाइट है वो भगवान की ओर से आ रही है आपकी तरफ। तो ये इसीलिए आ रही है ताकि आपका जो लाइफ पर्पस है आप उसके साथ जुड़ जाएं। जो आपका ट्रू, जो आपको करना चाहिए हकीकत में काम, जिसके लिए आप बने हैं, आप उसके साथ जुड़ जाएं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो आपका बिल तो पे कर रही है, वो जो करियर है आपका, लेकिन आप उसमें खुश नहीं हैं। तो ये उसी चीज़ की ओर इशारा करता है, जिस चीज़ में अगर आपका मन नहीं है ना, तो उस चीज़ से यूनिवर्स ही आपको परे हटा देगा, ताकि आप अब उस काम के साथ जुड़ सकें जिसमें आपका मन भी लगे, जिसमें पैसा भी हो। ठीक है, तो आने वाले 4 मंथ्स में कुछ ऐसा हो सकता है। लास्ट कार्ड है हमारे पास अनदर पेंटिकल कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। और ये जो कार्ड है ये रेजिस्टेंस का कार्ड है। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि पैसा है और कुछ चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा डर है कि मैं इसको करूं या ना करूं, पैसे को सेव करके ही रखूं। ये बताता है कार्ड कि अगर, देखिए, आपको अंधाधुंध पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ तो पैसा खर्चना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपको नया बिजनेस शुरू करना हो, तो उसके लिए ना आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। उसमें रेजिस्टेंस नहीं लेकर आनी बिल्कुल भी, क्योंकि लाभ तो है आपके लिए। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स तो है हमारे लिए। मानते हैं कि नहीं मानते आप मेरी बात? तो 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, करियर में आपको तरक्की ही मिलेगी इस इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी करियर रीडिंग खत्म होती है गाइस। अब देख लेते हैं आपके जो ओवरऑल गाइडेंस है लिब्रा तुला राशि के लोगों के लिए। सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ डायमंड्स। अगेन बहुत सारे पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन करना किसी दूसरे के साथ मिलकर। आप में से कुछ लोग जो है जैसे ज़मीन खरीद सकते हैं बहुत सारे लोग मिलकर, और उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये न्यू पार्टनरशिप की ओर भी इशारा देता है, तो 2 लोग मिलकर कोई नए बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। ये इस चीज़ की ओर भी इशारा देता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। इंटरेस्टिंग, यहाँ भी है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। तो दोबारा तो आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जितना आपका जो सेक्रल चक्र अगर ब्लॉक है ना, क्योंकि आपके कुछ ऐसे मैसेजेस आप डेस्टिन्ड हैं लोगों को बताने के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो लाइफ पर्पस हो वो टीचिंग हो, टीचर, क्योंकि हेरोफेंट है ना हमारे पास, तो टीचर के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। आपका सेक्रल चक्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो आने वाले जो मंथ हैं हो सकता है कि आपको आपके सेक्रल चक्र पर काम करने की ज़रूरत हो, ताकि आप अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से रख सकें। पब्लिक स्पीकिंग की ओर भी ये कार्ड इशारा देता है। लाइफ कोच मैंने पहले ही बोला था, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग जैसे बड़ी सी स्टेज हो और एक शख्स जो है वो हज़ारों लाखों लोगों के साथ राब्ता कर रहा है। जैसे संदीप महेश्वरी मुझे एकदम से नजर आए ये कहते हुए। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज़रूर करना चाहिए उन्हें फॉलो। और अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं जाना है तो उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि वो उनकी कुछ गाइडेंस आपको भी आपकी लाइफ में हेल्प कर सकती है, राइट। तो हमारे पास जो अगला कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। वाह, लव रिलेशनशिप का कार्ड होता है वैसे ये, लेकिन अगर इसे मैं लव रिलेशनशिप की ओर ना लेकर जाकर बात करूं, सिंपल अगर जनरल मैसेज में बात करूं, तो अगेन ये सेल्फ लव की ओर इशारा करता है कि खुद को माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना, खुद के लिए दयालु होना, दूसरों के लिए दयालु रहना, दूसरों का भला करना और खुद का भी भला करना। खुद को हमारे जो ज़्यादातर जो यंग बच्चे हैं आजकल, तो दिक्कत ये है उनकी कि वो दूसरों को जल्दी माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो खुद गलतियां की हैं कभी कभी सबकॉन्शियसली खुद को माफ़ नहीं कर पाते। तो सेल्फ लव की ओर भी ये कार्ड इशारा देता है कि अपने सेल्फ लव में भी थोड़ा सा अपने समय को लगाइए। ठीक है, हमारे पास जो लास्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। और सारे पेंटिकल, तो पेंटिकल्स तो बहुत हैं तुला राशि के लोगों के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल भी है, 4 ऑफ पेंटिकल भी है, और अब है हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल भी है, और अब है पेज ऑफ पेंटिकल। तो ग्रोथ की तो बहुत संभावना है। पेज से नाइट, नाइट से किंग, तो ग्रोथ की तो बहुत संभावना है आपके लिए। बस आपको थोड़े से सब्र के साथ, सेल्फ लव के साथ आपको चीज़ों को करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो
इसी के साथ जो है तुला राशि की रीडिंग खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और ये जो अच्छी ऊर्जा है ये मैं आपकी ओर भेज रही हूँ। आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।